कि सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल मिलाते हैं यही उस्ताद होते हैं। हज़रत वाला से बड़े ही अदब से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला अपने आलिमाना तअस्सुरात और नासिहाना कलिमात से हम सामाइन को मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ और तिलावत कलामुल्लाह भी पेश फ़रमाएँ। उसके बाद मजलिस का इख्तिताम अपनी दुआओं के साथ करा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप काफ़ी देर से माशाअल्लाह एक से एक बेहतरीन कारी से कुरान करीम की तिलावत भी समात फरमा रहे हैं, नात भी समात फरमाई और जो मुख्तलिफ़ क़िरातों में आप हज़रात के सामने कुरान करीम पढ़ा जा रहा है, इस सिलसिले में हमारे हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब दामत बरकातुहुम ने आप हज़रात के सामने सराहत फरमाई और बहुत अच्छे तरीक़े से वाज़ेह फरमाया कि जिस तरीक़े से हम कुरान करीम को पढ़ते हैं वो सही माना में 20 रिवायतों में से एक रिवायत है। जिस तरीक़े से जिस रिवायत में हम कुरान करीम पढ़ते हैं उसी तरीक़े से बिल्कुल मुतवातिर 19 रिवायतें और हैं और उन 19 रिवायतों में मुख्तलिफ़ अंदाज से हरूफ की अदायगी बतलाई गई है और ये सब मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। जब कुरान करीम नाजिल होना शुरू हुआ तो अरब एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम देखते हैं हमारे यहाँ बम्बई के अंदर ही बोलने के अंदाज़ मुख्तलिफ़ हैं। भिवंडी में अलग है, शहर में चले जाइए वहाँ अलग मिलेगा, और इधर महाराष्ट्र में औरंगाबाद आ जाइए वहाँ अंदाज़ बदल जाएगा, गुजरात चले जाइए वहाँ अंदाज़ बदल जाएगा। तो इसी तरीक़े से अरबों के अंदर भी अल्फाज को अदा करने का तरीक़ा अलग अलग था। तो कुरान करीम का नुज़ूल लुग़त कुरैश के मुताबिक नाजिल होना शुरू हुआ तो लुग़त कुरैश के मुताबिक तमाम क़बाइल कुरान करीम को नहीं पढ़ पा रहे थे और उस तरह वो अदा नहीं कर पा रहे थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से तक़रीबन 7 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दरख्वास्त की कि मेरी उम्मत एक तरीक़े से कुरान करीम पढ़ने पर कादिर नहीं है, कुछ सहूलत की जाए। तो 7 लुग़तों के मुताबिक कुरान करीम को पढ़ने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन कुरान करीम का नुज़ूल लुग़त कुरैश के मुताबिक ही है और कुरान करीम की किताबत भी उसी के मुताबिक है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम लेकर आते थे, कोई आयत हो या छोटी सूरत हो, वो पढ़कर भी सुनाते थे, पढ़ने का अंदाज भी बतलाते थे और उसको लिखने का अंदाज भी बतलाते थे कि इस आयत के अंदर ये कलमा इस तरह पढ़ा जाएगा और इस तरह लिखा जाएगा। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में जो हजरात उस वक्त लिखना जानते थे, किसी को बुलाकर उसी तरह से वो आयत लिखवा दिया करते थे। इस तरीके से पूरा कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में सहाबा किराम के सीनों में भी महफूज हो गया और लिखा भी गया उसी अंदाज पर। बाद में
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उसको एक जगह जमा कर दिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूंकि वही का सिलसिला जारी था, तो कुछ हिस्सा कहीं, कुछ हिस्सा किसी के पास, कुछ हिस्सा किसी के पास, मुख्तलिफ चीज़ों पर लिखा हुआ मौजूद था, लेकिन एक जगह जमा नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कुछ जंग के वाक़यात पेश आए और उसमें बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा और उलमा शहीद हो गए। तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बार बार इसरार पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम को एक जगह जमा करा दिया। एक जगह जमा तो हो गया, लेकिन अभी लोहे महफूज के मुताबिक उसकी तरतीब कायम नहीं हुई थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को ये बात अच्छी तरह बतला रखी थी कि यह आयत फला सूरत की है और फला आयत के बाद है, फला आयत से पहले है, ये सूरत फला सूरत के बाद में है। ये सारी तरतीब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को बतला रखी थी। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का एक लंबा ज़माना तकरीबन 12 साल पर मुहीत है, लेकिन दुश्मनान इस्लाम से आपका साबका बहुत ज़्यादा हुआ और इस काम की तरफ आपको ये काम अंजाम देने की फुर्सत नहीं मिल सकी। फिर हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कुरान करीम को तमाम सहाबा किराम की मौजूदगी में बितरतीब लिखा गया। कौन सी सूरत किस सूरत के बाद है, कौन सी आयत से पहले है, किस आयत के बाद में है, पूरा का पूरा तरतीब के साथ लिखा गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अल्फाज की शक्ल इस तरह इख्तियार की गई कि जितनी क़िराअतें उसके अंदर होती थी वो लफ्ज़ उसको मुतहम्मिल होता था। मसलन आप देखें, यालमून, तालमून, यालमू, नालमू, अगर नुक्ते ज़ेर ज़बर पेश हटा दिए जाएं तो कलमे की शक्ल ऐसी ही रहेगी। उसको यालमून पढ़ने वाले यालमून पढ़ते हैं, तालमून पढ़ने वाले तालमून पढ़ते थे। बाद में जब कुरान करीम अरब से अजम में गया, जिन मुल्कों की ज़बान अरबी नहीं थी, अहले अरब को पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं। जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं, कोई ज़ेर ज़बर पे इस पर लगे हुए नहीं होते और सही पढ़ते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी ज़बान है। तो ऐसे ही अहले अरब को पढ़ने में कोई नुकसान या पढ़ने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं थी, वो पढ़ते थे। लेकिन जब कुरान अरब से बाहर निकला, जिन मुल्कों में गया जिनकी ज़बान अरबी नहीं थी, उनसे अब पढ़ने में गलतियां और कोताहियां होने लगी। तो फिर उस वक्त के उलमा ने बहुत गौर व फिक्र करके, जिसको हमारे हजरत मुफ्ती हुज़ैफा साहब दामत बरकातुहुम ने मिसालों से आपको समझाया कि कुरान करीम के अल्फाज के अक्सर अहवाल को देखा और एक कायदा और ज़ाब्ता मुतय्यन किया। कुछ अल्फाज उस ज़ाब्ते में नहीं आते थे, उनको उस ज़ाब्ते से मुस्तस्ना रखा गया, लेकिन जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लिखवाया, उनको वैसे ही बाकी रखा गया। तो जाहिर सी बात है, ये अरबी के जो ज़ाब्ते और उसूल और कवायद बने हैं, ये कुरान करीम से ही निकले हैं। अब जो चीज़ जिससे निकली हो वो उसके ताबे होगी, ना कि जो चीज़ जिससे निकली है तो निकलने वाली चीज़ उसके ताबे होगी, जिससे निकली है वो निकली हुई के ताबे नहीं होगी। इसीलिए जो अरबी के कायदे और ज़ाब्ते हैं
वो कहीं कहीं कुरान करीम के ज़ाब्तों के उसके तलफ़ुज़ के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो अब कुरान करीम को उन ज़ाब्तों का पाबंद नहीं किया जाएगा। इसकी चंद मिसालें हज़रत मौलाना मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब दामत बरकातुहुम ने दे दी थी। मज़ीद वजाहत की ज़रूरत भी नहीं है और वक्त भी नहीं है। तो जिस तरीके से हम कुरान करीम को पढ़ते हैं और हम उसको सही कुरान मानते हैं, मैंने आपको बताया ये 20 रिवायतों में से एक रिवायत है। 19 रिवायतें और अभी बाकी हैं, उनको भी हमारा ईमान उन पर इसी तरह रखना ज़रूरी है। जो दूसरे अंदाज से पढ़ रहे हैं वो भी मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है और वो भी कुरान है। अगर जानबूझकर उसका कोई इनकार करेगा तो उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। यहां तक कि अगर उसका मजाक भी उड़ाएगा तब भी ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए यह मौजू भी बहुत हसास और बहुत नाजुक मौजू है। जब तक हमें इस पर बसीरत के साथ हमारा मुताला ना हो तो इस मौजू पर भी हमें कलाम नहीं करना चाहिए। तो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जितनी भी रिवायतें जिस अंदाज से आप हजरात के सामने पढ़ी जा रही हैं, उन अल्फाज को उसी तरीके से अल्लाह ताला का कलाम समझना निहायत ज़रूरी है। अगर हम किसी शक और शुबा में मुब्तला होंगे तो ईमान खतरे में पड़ जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हज़रत मौलाना कारी आसिफ साहब ने तो पुराना सबक सुना दिया था। अब मैं भी इन लोगों को अपने एक नया सबक सुनाए देता हूँ दोबारा से, क्योंकि ये भी अब असातिज़ा में हैं सब के सब। तो मेरा पढ़ना भी गोया कि इन हजरात को सबक सुनाना ही है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने में और सुनने में इखलास पैदा फरमाए। मौका दे। देखिए ये आखिरी क़िरत है उस्ताजुल कुर्रा की। जितने कुर्रा यहाँ बैठे हुए हैं ये सब कारी आफ्ताब साहब के ही फैज़ का हिस्सा है। कितनी खुशकिस्मती की बात है। कारी साहब की क़िरत होगी, उसके बाद मौलाना तल्हा साहब की दुआ पर मजलिस का अख्ताम होगा। मौलाना आ चुके हैं, कमरे में तशरीफ़ फरमा है। आप लोग जमकर बैठिए, दुआ के बाद ही जाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिल हक़। लतदखुलुन्न المسجد الحرام إن شاء الله آمنين। آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون। الله ما شاء الله سبحان الله। فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك
ذلك فتحا قريبا. الله ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وكفى بالله شهيدا. الله الله. محمد رسول الله. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. أحسنت أحسنت ما شاء الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. بارك الله في عمرك يا أستاذي، بارك الله. آمين آمين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا. ما شاء الله. تكبير الله أكبر. تكبير. الله أكبر. بارك الله فيك، نفع الله بك، أطال الله عمرك.
या शेख। تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. الله الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما شاء الله ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الله. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما شاء الله ما شاء الله. زادك الله حسنا وعلما ما شاء الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الله. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. تكبير الله أكبر تكبير. الله ما أكبر. شاء الله تلاوة ما شاء الله. خاشعة ومؤثرة أسلوب جميل جدا ما شاء الله. الله يبارك في صوتك. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. माशाअल्लाह, तकबीर الله أكبر तकबीर, الله أكبر माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा बारिक, माशाअल्लाह। إن وعد الله حق ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. الله 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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ما شاء الله ما شاء الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम हज़रत वाला का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत वाला यहाँ तक तशरीफ़ ले आए। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी हज़रत आते ही होंगे, इसलिए आप हज़रात अपनी ज़बानों के ज़रिए कुछ ज़िक्र अज़कार में लगे रहें।